Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So we have started GOC. उसमें we have already done all types of electronic effects. Acidic strength का comparison भी कर लिया था. In this video we will discuss the comparison of basic strength of amines. Now ammonia NH3 होता है जिसमें N के ऊपर होता है lone pair. So this lone pair can be donated and therefore ammonia acts as a base. Now अगर यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन निकालकर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा RnH2, उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अगर 2 हाइड्रोजन्स निकाल के 2 अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए तो सेकेंडरी अमीन बन गई। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकाल के तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूट कर दिए तो टर्शरी अमीन बन गई। सो बेसिकली अगर हम अमोनिया से डिराइव्ड अमीन्स की बात करें दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नाउ जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस माइनस वाले ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस प्लस वाले ग्रुप्स, उसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस प्लस वाले ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस माइनस वाले ग्रुप्स। नाउ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स डिपेंड करती है इस बात पे कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो कितनी इजीली डोनेट हो सकता है। जितनी इजीली नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हो सकता है उतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है। अगर हम इस केस की बात करें जिसमें NH2 के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वी कैन क्लियरली सी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन को। सो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अब आराम से डोनेट कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। बट अगर यहीं पर ही NH2 के साथ एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही उससे विदड्रॉ कर लेगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी और को डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। कंक्लूजन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। नाउ अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स इन गैसियस फेज तो गैस फेज में देख सकते हैं हम प्राइमरी अमीन किस तरह से होगी, से R मेरे पास यहाँ पर CH3 है, यही हमने बोला प्राइमरी अमीन क्या होती है RnH2। इफ R इज CH3 तो प्राइमरी अमीन क्या बन गई CH3NH2, सेकेंडरी क्या बन गई CH3 होल ट्वाइस NH, टर्शरी क्या बन गई CH3 होल थ्राइस N। इस तरह से 3 अमीन्स बन गई। इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सो CH3 का वी नो के प्लस आई इफेक्ट होता है। प्राइमरी अमीन में सिर्फ एक CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, सेकेंडरी अमीन में दो दो CH3 लगे हैं तो दो दो प्लस आई इफेक्ट, टर्शरी में 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं 3 CH3 ग्रुप्स के। सो मोर इज द नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स मोर इज द बेसिसिटी, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। बट ये ऑर्डर कब है, जब हम अमीन्स की बेसिसिटी को कंपेयर कर रहे हैं इन गैसियस फेज। नाउ लेट्स डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ दीज अमीन्स इन एक्वस फेज। एक्वस फेज का मतलब वाटर है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वाटर से H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो बेसिकली प्रोटोनेशन हो जाएगी यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो क्या बन जाएगा RnH3 पॉजिटिव। इस तरह से कैटाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो RnH3 पॉजिटिव कैटाइन बना ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, 3 बार, क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। क्या बताया था मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 ही केसेस में होती है, फ्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ। सो प्राइमरी अमीन के केस में तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इंटरमॉलिक्यूलर हैं बिकॉज एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली हम सेकेंडरी अमीन्स में देखते हैं, तो सेकेंडरी अमीन में अगेन एक्वस फेज में क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा वाटर से, लोन पेयर नाइट्रोजन का H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो इस बार ये क्या बन जाएगा R2NH2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है बट वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ऑल्सो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी,
2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी बिकॉज यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिमिलरली टर्शरी अमीन में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ वी नो मोर इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब प्राइमरी अमीन सबसे जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगी, क्योंकि लोन पेयर को डोनेट करने के बाद उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएंगी। सेकेंडरी अमीन लोन पेयर डोनेट होने के बाद 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है, प्राइमरी अमीन 1 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है। सो सबसे जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगी? प्राइमरी अमीन। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखें, मतलब एक्वस फेज में, इफ वी लुक एट द सॉल्वेशन इफेक्ट, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन बेसिक है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। बट यहाँ पर भी तो अभी भी इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जो हमने ऑर्डर देखा, दैट इज टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होती है और प्राइमरी सबसे कम। तो ये दोनों ऑर्डर्स तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब अब हमें ओवरऑल ऑर्डर जो भी इन अमीन्स का देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली जब हमने ऑर्डर देखा, तो ऑर्डर किस तरह से आया, डिपेंड करता है कि आर क्या है, अल्काइल ग्रुप हमें कौन सा गिवन है। इफ आर इज मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप है, तो बेसिसिटी ऑर्डर आ जाएगा 2 1 3। वहीं पर ही अगर आर इथाइल ग्रुप है, दैट इज C2H5, तो बेसिसिटी ऑर्डर आएगा 2 3 1। दोनों ही केसेस में सेकेंडरी अमीन तो सबसे बेसिक रहेगी। सो ध्यान रखना है इस बात का कि बेसिसिटी ऑर्डर किस फेज में पूछा है। गैशियस फेज में पूछा है तो अल्काइल ग्रुप कोई सा भी है, सबसे ज्यादा टर्शरी अमीन होगी बेसिक, देन सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी होगी। बट अगर ऑर्डर एक्वस फेज में पूछा गया है, तो वी हैव टू लुक कि हमारे पास आर ग्रुप क्या गिवन है, मिथाइल या इथाइल। इन दिस क्वेश्चन जो फर्स्ट कंपाउंड गिवन है दिस इज एनिलीन, और जो सेकेंड कंपाउंड गिवन है दिस इज मीथेन अमीन। तो एनिलीन में द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। इस तरह से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब लोन पेयर फ्री नहीं है और अवेलेबल नहीं है। मीथेन अमीन में देखते हैं, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा है दिस इज प्लस आई, तो प्लस आई ग्रुप्स तो इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, और ये लोन पेयर कहीं पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व भी नहीं है। इसका मतलब मिथेन अमीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दिस इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर, वेयर एज एनिलीन का जो लोन पेयर है दिस इज अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा वही अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अभी तक जो हमने बात की वो थी फॉर एलिफेटिक अमीन्स। अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक अमीन्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट्स होते हैं इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। One is SIR and the other one is SIP. What is SIR? SIR means steric inhibition in resonance. तो नेम से ही क्लियर है, रेजोनेंस इनहिबिट होगी किसकी वजह से? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो अगर हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें जो कि सेकेंडरी और टर्शरी हों, उस केस में क्या होगा, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का इट विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बट अगर यहीं पर ही सेकेंडरी या टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स के ऑर्थो पोजीशन पर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो कि थोड़ा बल्की हो, मतलब ग्रुप इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ये जो ग्रुप है और जो NHR या NR2 ग्रुप है, ये और बेंजीन रिंग, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में नहीं रह सकते ड्यू टू स्टीरिक ओवरक्राउडिंग। तो ये जो ग्रुप है जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, ये NHR या NR2 ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग पुश कर देगा। तो सेम है जैसे हमने ऑर्थो इफेक्ट में स्टडी किया था इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब जब ग्रुप ने NHR या NR2 को आउट ऑफ द प्लेन पुश कर दिया बेंजीन रिंग से, इसका मतलब इस बार नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज रेजोनेंस की प्राइमरी कंडीशन होती है प्लेनैरिटी, ऑल द पार्टिसिपेटिंग एटम्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। ये तो पार्टिसिपेटिंग एटम्स एक प्लेन में है ही नहीं, NHR या NR2 इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग। सो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्री हो गया, मतलब डोनेशन हो सकती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जहां पर भी SIR लगेगी वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमें सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन और टर्शियरी एरोमेटिक अमीन में भी आपस में कंपेयर करना है, वी नो टर्शियरी एरोमेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होगी बिकॉज उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स होंगे। सिमिलरली हम देखते हैं SIP। SIP का मतलब होता है स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए लगता है। अब हमने पहले बात की एनिलीन की, बेंजीन के ऊपर NH2 है, एनिलीन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा विद द बेंजीन रिंग। नाउ अगर यहाँ पे हम एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दें और हमने क्या करवाई, प्रोटोनेशन करवा दी, मतलब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसने H पॉजिटिव पे अटैक किया तो ये क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव। मतलब वी हैव ऑलरेडी डोनेटेड द लोन पेयर, तो हम ये कह रहे हैं कि अभी इट हैज ऑलरेडी एक्टेड एज अ बेस। तो बेस की तरह एक्ट करने के बाद जो बन रहा है दिस इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ऑर्थो पे और जो NH3 पॉजिटिव बन गया, इन दोनों में अब रिपल्शंस क्रिएट होनी शुरू हो गई। सो लोन पेयर की डोनेशन के बाद जो बन रहा है वो लेसर स्टेबिलिटी का है। इसका मतलब लोन पेयर डोनेट नहीं होगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो SIR से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और SIP से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। SIP सिर्फ प्राइमरी अमीन्स में लगती है, इस तरह से याद रख सकते हो, P से प्राइमरी अमीन, SIP इज ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स। क्वेश्चंस देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन जितनी भी अमीन्स हमें गिवन हैं उनमें बेंजीन के ऊपर NMe2 है, मतलब दिस इज NR2, 2 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। सो ये सारी की सारी टर्शरी अमीन्स हैं। ऑर्थो के ऊपर ग्रुप्स लगे हैं तो सभी में SIR तो हो रही है। अब जब सभी में SIR हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, NMe2 जो ग्रुप है और अल्काइल जो ग्रुप है उनमें रिपल्शंस बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जा रहा है अल्काइल ग्रुप का। तो जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे SIR भी बढ़ती जाएगी, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और बढ़ेगी, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है तो जैसे जैसे SIR बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरह से। नाउ इन दिस क्वेश्चन हर बार हमें क्या गिवन है, एनिलीन गिवन है। एक बार एनिलीन के पैरा पे NO2 है, एक बार एनिलीन के पैरा पे OMe है एंड एक बार Cl है। बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं पैरा पोजीशन पे, इनके इफेक्ट कौन कौन से हैं। NO2 शोज -M एंड -I। प्रीवियस वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी डन कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है और किसका कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है। OMe +M और -I शो करता है और Cl -I और +M शो करता है। तो हमें बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, वी नीड कि प्लस प्लस वाले ग्रुप्स हों, माइनस माइनस वाले ग्रुप्स ना हों। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में तो दोनों के दोनों माइनस वाले ग्रुप्स हैं, तो फर्स्ट तो सबसे पीछे चला जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी फर्स्ट की। अब सेकंड और थर्ड में अगर हम देखें, एक -I ग्रुप है, एक +M ग्रुप है, बट सेकंड वाले केस में जो डोमिनेट कर रहा है वो +M है, वेयर एज थर्ड वाले केस में जो डोमिनेट कर रहा है वो -I है। तो प्लस वाला ग्रुप डोमिनेट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सेकंड वाले की। तो ऑर्डर क्या हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज्यादा सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ है, देन थर्ड की और सबसे कम फर्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें एनिलीन गिवन है, एक बार ऑर्थो पे CH3 लगा दिया, एक बार मेटा पे लगा दिया, एक बार पैरा पे लगा दिया। तो जब ऑर्थो पे CH3 लगा तो ये तो SIP हो रही है, स्टीरिक इनहिबिशन बाय प्रोटोनेशन। तो ये तो स्टीरिक इनहिबिशन बाय प्रोटोनेशन से तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है, तो 1 तो सबसे पीछे आ गया। अब सेकंड और थर्ड में से कंपैरिजन रह गया। सेकंड में जो CH3 ग्रुप है उसमें +I इफेक्ट लग रहा है, मेटा पोजीशन पे है क्योंकि ये, वेयर एज थर्ड में पैरा पोजीशन पे CH3 अटैच्ड है, तो यहाँ पे +I भी लगेगा और +H भी लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे हमने CH3 का +H मतलब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा पे तो कंसीडर किया है बट मेटा पे कंसीडर नहीं किया। सो पैरा वाले केस में दो दो प्लस इफेक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, मेटा वाले केस में एक ही प्लस वाला इफेक्ट है। तो जितने ज्यादा प्लस वाले इफेक्ट्स उतनी ज्यादा बेसिसिटी, सबसे आगे 3 आ गया, देन 2 आ गया और सबसे कम 1। इस तरह से हो गया बेसिसिटी ऑर्डर।
नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन एनिलीन गिवन है हमें, एक बार ऑर्थो पे NO2 है, एक बार मेटा पे NO2 है, एक बार पैरा पे NO2 है। सो ऑर्थो पे जब NO2 है तब तो सीधा सीधा SiP हो गई, तो 1 तो सबसे पीछे चला गया। अब सेकंड और थर्ड में हमें कंपैरिजन करना है, तो सेकंड वाले केस में NO2 का सिर्फ -I ऑपरेट कर रहा है बिकॉज इट इज ऑन मेटा पोजिशन, वेयरएज थर्ड वाले केस में NO2 पैरा पे है तो इसका -M और -I दोनों लगेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि माइनस वाले ग्रुप्स ना हो, माइनस इफेक्ट ना हो हमारे पास। तो थर्ड वाले केस में तो दो दो माइनस है, सेकंड वाले केस में सिर्फ एक माइनस है, तो सबसे आगे सेकंड आ गया, देन थर्ड और सबसे कम फर्स्ट आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस बारी हमें अगेन क्या गिवन है, 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन गिवन है, NMe2 लगा है हर केस में। फर्स्ट वाले केस में कहीं पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सेकंड में ऑर्थो पे CH3 है, थर्ड में दोनों के दोनों ऑर्थो पे CH3 है। तो सेकंड वाले केस में वी कैन सी एक बार SIR लग रही है, थर्ड केस में 2 बार SIR लग रही है। क्लियरली यहाँ पे SIR लगेगी, SIP नहीं लगेगी बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी अमीन नहीं है। तो जितनी ज्यादा SIR उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा 3 आ गया, देन 2 आ गया। फर्स्ट वाले केस में कोई SIR नहीं लग रही थी, सो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ तो हो गई फर्स्ट की। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो इस बार एनिलीन नहीं है बिकॉज दिस इज साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे बेंजीन नहीं गिवन इस बार, इसीलिए यहाँ पे कोई SIP कोई SIR कुछ नहीं लग रही। वी विल सिंपली सी किस में प्लस वाले ग्रुप प्रेजेंट है। इन दिस केस 1 CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट which shows प्लस आई इफेक्ट, वेयर एज सेकेंड वाले केस में हमारे पास कोई भी प्लस आई वाला ग्रुप नहीं है, तो क्लियरली बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई, फर्स्ट वाले की, इसकी हो गई ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ लेट्स कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ pyridine, एनिलीन एंड पाइरोल। तो pyridine में वी नो कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, दिस इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है अगर वो रेजोनेंस में जाएगा तो किस तरह से जाएगा, इस तरह से, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो ये बन क्या जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो नाइट्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है लीनियरिटी, मतलब दिस कार्बन, दिस नाइट्रोजन एंड दिस कार्बन ये सारे एक लाइन में हैं। सो इनके एक लाइन में होने का मतलब क्या है कि बाकी के जो रिंग के एटम्स हैं, रिंग फॉर्म करने के लिए उनमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। सो बेसिकली डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो एरोमेटिसिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी pyridine की, ये हम बात करेंगे जब हम अलग से हक्कल्स रूल डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। सो बेसिकली ये जो pyridine है इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो दिस इज डीलोकलाइज्ड, बिल्कुल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। पाइरोल के केस में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इट इज ऑल्सो अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और डीलोकलाइजेशन से होगा क्या, डीलोकलाइजेशन से पाइरोल में एरोमेटिसिटी आ जाएगी, मतलब नाउ इट हैज अ टोटल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 4 एंड जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो, तो टोटल इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिस्टम साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है एंड इट हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो एरोमेटिसिटी बन जाती है यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के डोनेट होने से। नाउ इसका मतलब क्या है कि जब pyridine का लोन पेयर कहीं पर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब फ्री है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी तो हो गई pyridine की। अब अगर एनिलीन और पाइरोल में कंपेयर करें, दोनों के दोनों का लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, बट एनिलीन के केस में लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रही है, वेयर एज पाइरोल के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर के डोनेट होने से क्या मिल रही है, एरोमेटिसिटी, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। सो मतलब पाइरोल में तो नाइट्रोजन किसी और को लोन पेयर डोनेट करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर ये किसी और को अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो इसकी एरोमेटिसिटी जो कि बहुत ही अच्छी इसको स्टेबिलिटी दे रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वेयर एज अगर नाइट्रोजन के केस में ये अपना लोन पेयर किसी और को डोनेट करता है तो ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे डिस्टर्ब होगी वो ओनली रेजोनेंस होगी। तो एनिलीन और पाइरोल में से ज्यादा बेसिक हो जाएगा एनिलीन और सबसे कम बेसिक होगी पाइरोल।
इस तरह से वी सी द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। वी से दैट स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। A means aromaticity, R means resonance, H means hyperconjugation, I means inductive effect। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों ही केसेस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर गिवन है। थर्ड वाला केस तो पिरिडीन ही है, लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा तो आराम से डोनेट हो सकता है। सेकंड वाले केस में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, फर्स्ट वाले केस में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो तीनों के केसेस में लोन पेयर तो इज ऑलरेडी लोकलाइज्ड, कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, कोई एरोमेटिसिटी नहीं, नथिंग। सो यहाँ पे जो हम देखेंगे दैट विल बी दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट केस में जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। सेकंड केस में अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। थर्ड केस में नाइट्रोजन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। Now we know that more is the s character, more is the electronegativity। जैसे जैसे s character इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, मतलब माइनस वाला इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी कम होगी, इसीलिए sp2 वाले नाइट्रोजन की तो बेसिसिटी sp3 वालों से कम हो जाएगी। नाउ दोनों sp3 को कैसे कंपेयर करें यहाँ पर। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड में द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है उसका। फर्स्ट केस में यहाँ पे कार्बन है, सेकंड केस में ऑक्सीजन है। नाउ वी नो ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा 1, उससे कम 2 और सबसे कम बेसिक होगा 3rd। नाउ इन दिस क्वेश्चन एक ही कंपाउंड में 3 नाइट्रोजन गिवन है, उनकी बेसिसिटी हमें कंपेयर करनी है। फर्स्ट नाइट्रोजन का लोन पेयर विल बी इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद द रिंग, तो ये तो फर्स्ट वाला जो है दिस इज अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, तो जो डीलोकलाइजेशन हो रही है उससे हो क्या रहा है, रेजोनेंस हो रही है। सेकंड वाला नाइट्रोजन अगर हम देखें तो दिस इज लोकलाइज्ड, ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। थर्ड वाला नाइट्रोजन इज अगेन डीलोकलाइज्ड, और डीलोकलाइजेशन से आ क्या रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है, क्योंकि जो फ्यूज्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है वो दोनों रिंग्स का होता है, तो या तो आप इसको एक रिंग में शो कर दो या आप इसको सेकंड रिंग में शो कर दो। दोनों रिंग्स में तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट शो इट साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे एक ही रिंग में शो करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली रिंग में दिखाने लग जाऊं जो डबल बॉन्ड है उसको, तो क्लियरली वी कैन सी कि ये पाइरोल वाला केस बन गया। तो नाइट्रोजन के डीलोकलाइजेशन से, जो थर्ड वाला नाइट्रोजन है उसके डीलोकलाइजेशन से रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, लोकलाइज्ड वाले की, तो सेकंड वाले नाइट्रोजन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। फर्स्ट और थर्ड में से ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, क्योंकि थर्ड में तो लोन पेयर ऑलरेडी एरोमेटिसिटी करने में बिजी है। फर्स्ट वाला भी बिजी है रेजोनेंस करने में, बट एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स मच मोर स्टेबिलिटी। नाउ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वी हैव टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ साइक्लिक एंड असाइक्लिक अमीन, तो उस केस में क्या करते हैं, हमेशा साइक्लिक अमीन्स की बेसिसिटी असाइक्लिक अमीन से ज्यादा होगी। रीजन इज अमीन इन्वर्जन। इन अ सेपरेट वीडियो ये हम डिटेल में करेंगे अमीन इन्वर्जन। बेसिकली होता क्या है, अगर हम अमोनिया के केस से समझें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अमोनिया इस तरह से दिखेगा और यहीं पर ही अमोनिया हमें इस तरह से भी दिखेगा। तो ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये एक सेपरेट वीडियो में इन डिटेल करेंगे, बट इस चीज को बोलते हैं हम अमीन इन्वर्जन। सो इन केस ऑफ असाइक्लिक अमीन्स, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, इट इज इन्वॉल्व्ड इन अमीन इन्वर्जन, तो इतना फ्री नहीं है लोन पेयर। वेयर एज इन केस ऑफ साइक्लिक अमीन्स, अमीन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग बन चुकी है, साइकिल बन चुका है, तो ऑब्वियसली अमीन इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। तो लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन अमीन इन्वर्जन, तो इज कंपैरेटिवली फ्री। डोनेट होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो साइक्लिक अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा असाइक्लिक अमीन्स से ज्यादा होती है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो इस केस में हमारे पास 2 साइक्लिक अमीन्स गिवन है और एक असाइक्लिक अमीन, तो असाइक्लिक अमीन की तो बेसिसिटी सबसे कम हो गई। अब फर्स्ट 2 केसेस में कैसे कंपेयर करें, सब कुछ सेम है, बस इस एटम का फर्क है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो अगेन वही बात, नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब माइनस आई इफेक्ट,
माइनस आई का मतलब बेसिसिटी कम, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगी इसकी, देन इसकी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, असाइक्लिक वाले अमीन्स की. So this is it for this video. You can practice more questions related to the same concept and let me know your doubts in the comment section.